जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंशिएशन से बेस्ड हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे बेसिक हैं, कुछ प्रोडक्ट रूल पर हैं। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं जो डिफेंस में भी आए हुए हैं और आपकी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है 12th की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इक्वल टू, हमें इन सबके डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, y इक्वल टू sec 10 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है सबसे पहला। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें डेरिवेटिव किसका आता है, हमें डेरिवेटिव sec x का आता है ना। हम डेरिवेटिव किसका जानते हैं, हम डी डी एक्स जानते हैं sec x का। क्या होता है sec x 10x। हम इसका डेरिवेटिव जानते हैं sec x का। तो जो हमारे पास ये गिवन है 10 रूट एक्स, अगर इसकी जगह x होता तो हमारा डेरिवेटिव करना बहुत इजी हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट 10 अंडर रूट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा sec कैपिटल एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ये हो जाएगा sec x और 10x। लेकिन प्रॉब्लम आ चुकी है, अब हमने जिसको x माना है हमें उसका डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा। ठीक, अब हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू sec x किसे माना है आपने, 10 रूट x को, 10x किसे माना है, 10 रूट x को, इनटू डी डी एक्स ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 10 रूट एक्स। अब इस वाले फंक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब डेरिवेटिव हमें किसका करना है, इसका करना है। अब अगेन हमें जो डेरिवेटिव पता है वो डेरिवेटिव हमें 10x का पता है। हम किसका डेरिवेटिव जानते हैं, 10x का डेरिवेटिव जानते हैं, क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर इस रूट x की जगह पर x होता तो मजा आ जाता। तो हम यहां पर अज्यूम करेंगे लेट रूट x इक्वल टू कैपिटल x। तो हमारे पास डेरिवेटिव कैसा दिखेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू sec। इधर वाले के साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, ये एज इट इज चलता रहेगा। 10 रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 10 कैपिटल एक्स बन जाएगा। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x है ना। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो हम इसका इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये एज इट इज उतरेगा, ये भी एज इट इज उतरेगा, और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। लेकिन जिसको आपने x माना है उसका अब आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही उतरेगा, ये भी ऐसे ही उतरेगा, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू sec 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये हमारे पास हमारा आंसर हो चुका है उसका डेरिवेटिव, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सो हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखो हमें जो डेरिवेटिव पता है वो डेरिवेटिव हमें रूट एक्स का पता है। अभी हमने जस्ट ऊपर सॉल्व करा है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अगर इस कॉट एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो हम डेरिवेटिव इजीली कर सकते थे। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि कॉट एक्स स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, कैपिटल एक्स है। तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा, हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, 2 अंडर रूट कैपिटल एक्स। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर dy अपॉन dx अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट x। लेकिन अब आपने जिसको x माना है उसका अलग से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक, दैट इज द रूल। अब आप x की जगह x की वैल्यू पुट कर सकते हो। x आपने किसको अज्यूम करा है, कॉट एक्स स्क्वायर को, कॉट एक्स स्क्वायर को, इनटू डी डी एक्स ऑफ कॉट
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन हमें कॉट एक्स का डेरिवेटिव पता है। हम किसका डेरिवेटिव जानते हैं? हम डेरिवेटिव जानते हैं कॉट एक्स का। ठीक है, हम किसका डेरिवेटिव जानते हैं? कॉट एक्स का। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो सेम वही बात कि अगर यहाँ पर एक्स होता तो हमारा डेरिवेटिव करना आसान हो जाता। तो हम यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर को क्या ज्यूम कर लेंगे? कैपिटल एक्स। तो हमारा जो डी वाई डी एक्स है वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट कैपिटल एक्स। क्लियर है? अब इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है, इसका तो हो चुका है ना काम। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन जिसको आपने एक्स माना है अगेन उसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे? अब आप एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करोगे। ये तो हो गया कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का कॉसेक स्क्वायर, कैपिटल एक्स किसको अज्यूम किया है? एक्स स्क्वायर को, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। इस 2x को उठा के आगे ले आते हैं, अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस साइन है इसको भी उठाकर आगे ले आते हैं, और क्या है? कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन लॉग एक्स। बहुत इजी प्रॉब्लम है। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। हमें जो डी डी एक्स पता है वो साइन एक्स का पता है। हमें डी डी एक्स किसका पता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो अगर इस लॉग एक्स की जगह एक्स होता तो हम डेरिवेटिव इजिली कर पाते। तो हम क्या करेंगे? लॉग एक्स को क्या मान लेंगे? कैपिटल एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन कैपिटल एक्स। अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन अब आपने जिसको एक्स माना है उसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू रखेंगे कॉस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ये हमारा आंसर हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स। अगेन बहुत इजी प्रॉब्लम है। हम डी डी एक्स किसका जानते हैं? हम डी डी एक्स ई की पावर एक्स का जानते हैं। क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, तो अगर इस कॉस एक्स की जगह पर एक्स होता तो हमारा काम इजी हो जाता। तो हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे कॉस एक्स को कैपिटल एक्स। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? ई की पावर कैपिटल एक्स। तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स। लेकिन जिसको आपने एक्स माना है अब आपको उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या आ जाएगी? कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग कॉस ई की पावर एक्स। अगेन y इक्वल टू क्या गिवन है? लॉग कॉस ई की पावर एक्स। अब सेम वही बात, आपको डेरिवेटिव किसका पता है? हमें डेरिवेटिव लॉग एक्स का पता है। तो अगर इसकी जगह एक्स होता तो हम डेरिवेटिव इजीली कर पाते। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? हम अज्यूम करेंगे लेट कॉस ई की पावर एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास फंक्शन कैसा दिखेगा? लॉग कैपिटल एक्स। तो अब आप डी वाई डी एक्स अप्लाई कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1/x। लेकिन जिसको आपने x माना है अब उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब आप x की जगह x की वैल्यू पुट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा कॉस ई की पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर x। अगेन आपको डेरिवेटिव कॉस x का पता है ना? तो ई की पावर x दिक्कत दे रहा है। इस ई की पावर x को क्या अज्यूम कर लेंगे?
लेट ई की पावर एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास अब डी वाई डी एक्स कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस कैपिटल एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, लेकिन अब आपने जिसको x अज्यूम किया है उसका अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब आप x की जगह x की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ई की पावर x इंटू माइनस का साइन x किसे अज्यूम किया है, देखो e की पावर x को, तो e की पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x की जगह e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो हमारे पास क्या हो गया माइनस का साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x इंटू e की पावर x, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, तो ये क्या हो गया माइनस का 10 e की पावर x इंटू e की पावर x। ये हमारे पास आंसर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, y इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस e की पावर x। सेम वही बात, आप डेरिवेटिव cos x का जानते हो, तो इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे x, तो लेट log x प्लस e की पावर x इक्वल टू कैपिटल X। तो हमारे पास y क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो अब आप करो dy अपॉन dx, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, लेकिन जिसको आपने x माना है उसका आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का साइन x की जगह x की वैल्यू पुट करो log x प्लस e की पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस e की पावर x, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x इंटू डी डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर, डी डी एक्स ऑफ log x प्लस डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। ये तो एज इट इज चलता रहेगा, साइन log x प्लस e की पावर x। अब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ये हमारे पास आंसर हो गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको डिफरेंशिएशन समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कोशेंट रूल। तब तक के लिए जय हिंद।